प्रेस को मुतला करना चाह रहा हूँ। आज हमारा गरूरा जो ये अपने बांडीपुर ए जो डीडीए इलेक्शन हुआ था, उसमें हमने जो पिटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन दी थी कि उसमें बहुत ही धांधलियाँ हुई थी गरूरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो 4 बूथ्स पे, और उन 4 बूथ्स पे हमने डिमांड की थी कि उसमें पहले ही इलेक्शन से पहले ही हमने डिमांड की थी कि यहाँ पे खदशा है माल प्रैक्टिसेस का, और उन पर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाया जाए। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात वो मानी थी, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास फिट किए गए थे। और जिस दिन फिर आपके इलेक्शन हुआ, उस दिन गरूरा के 4 पोलिंग बूथ्स पे वही हुआ जिसका हमने खदशा जाहिर किया था इलेक्शन कमीशन को, और वहाँ पर मास रिगिंग हुई। और खैर जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग में जो एएनसी के कैंडिडेट थे, गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, वो लीड कर रहे थे पूरे बांडीपुरा ए कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई 752 वोट्स राइट अप टू 2 PM। और 2 बजे के बाद जब गरूरा के 4 बूथ्स को उठाया गया, वहाँ देखा गया कि उसमें टोटल 1 साइडेड वोटिंग थी, और हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को इतला की कि इस तरह बात है, हमने जो कहा था यही हुआ है, इसको रोक दिया जाए। खैर उस वक्त उनने माना नहीं, और नतीजा ये निकला कि जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग में जो इसके अपनी पार्टी के कैंडिडेट थी, उसको डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो हमने इमीडिएटली फिर रुजू किया इलेक्शन कमीशन को, अथॉरिटीज़ को, जो अपीलेंट अथॉरिटीज़ थी, और हमने केस दायर किया, और हमने डिमांड की कि ये सीसीटीवी कैमरास को देखा जाए। और उस डिमांड को लेकर फिर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी, और डायरेक्शन ली, और फिर हमारे अपीलेंट अथॉरिटी को फिक्स किया गया, जो हमारे ये हैं एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, उनको अपीलेंट अथॉरिटी बनाया गया। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये जो हमारे ये सीसीटीवीज़ हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए। सो उसके बाद 1-2 महीना उन सीसीटीवीज़ को देखा गया, और आज हमने अपनी कंक्लूड की, जो हमारी तरफ से वो कमेटी वहाँ बैठी थी सरकार की तरफ से, हमारे लोगों ने अपना वहाँ उनके सामने में सीसीटीवीज़ को उनने देखा इन दिनों, और उसमें पाया गया कि जो हमने बताया था वो सही निकला। इसमें करीब 35 लोग थे जो बांडीपुर से ताल्लुक़ रखते थे, वो वहाँ गरूरा के नहीं थे, और करीब 45 लोग थे जो गरूरा के थे, जो बोगस वोटिंग कर रहे थे इन 4 बूथ्स में। वो सीसीटीवी कैमरा ने सब कैप्चर कर लिया, और उनके फेसेस दिखाए गए कि एक-एक आदमी, एक-एक लड़की, एक-एक बहन हमारी, वो करीब 10 से 15 से 20 वोट कास्ट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स। पूरी स्टेट की मशीनरी और पूरा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने बिल्कुल रोक नहीं ली। वो सीसीटीवी कैमरा ने पूरा कैप्चर कर दिया, उनके फेसेस हमने दिखे, और ये वहाँ की जो ये अपने जो अपीलेंट अथॉरिटी इस वक्त है, उनकी भी पूरी टीम ने ये सारा देखा। और इसका नतीजा ये निकला कि आज फाइनल हियरिंग थी इसकी। फाइनल हियरिंग में आज मैं खुद गया था वहाँ पर, हमारे वकला साहिबान थे, हमारे कैंडिडेट थे, मगर जो अपोजिट साइड था, न उनके वहाँ कोई कैंडिडेट आया, न उनका कोई वकील आया। सो आज उनको फाइनल नोटिस दिया गया है, 22 तारीख को यहाँ पे हाजिर हो जाइए, अपनी दलील पूरी ख़त्म कीजिए। अगर अपनी पूरी दलील ख़त्म नहीं करेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपका हो जाएगा। वो एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होगा, वो अपीलेट अथॉरिटी देखेगी। हमारा मानना आज ये है कि हमने उनसे इस्तिदा की कि आप जस्टिस दीजिए, क्योंकि इस जो पंचायती राज का कानून है, अंडर सेक्शन
171D जो डबल वोटिंग या बोगस वोटिंग करता है, जिसको पकड़ा जाएगा क्योंकि वो आज सीसीटीवी पे कैप्चर हुआ, इन सब का मिनिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है इनका कानून के तहत। दूसरा, जितने भी वहां पे ऑफिशियल्स थे इलेक्शन कमीशन के, उन पर कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त एज पर द लॉ जो इस वक्त कानून है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसके तहत ये वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन हुआ, वहाँ जिनके भी जितने राइट फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर डाउनवर्ड, उनके पुलिस के एहलकार वगैरह जो इस मामले में वहाँ मुलव्वस पाए जाएंगे, उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। और हमने ये आज वहाँ पे डिमांड की है क्योंकि अब ये बिल्कुल प्रूव हुआ है थ्रू द सीसीटीवी। आपने देख लिया है कि किस तरह इन करीब 70 आदमियों ने ये बोगस वोटिंग की है, करीब 1400-1500 वोट्स की। ये जो वहाँ पे जिनको कामयाब दिया गया था, उनकी कामयाबी को एकदम कलदम करार दिया जाए। और जो एएनसी के कैंडिडेट हैं, पीएचडी की तरफ से वहाँ पर थे, ही इज़ द रियल विनर हु हैज़ वन दिस इलेक्शन। सो हम उस फैसले का आप इंतज़ार करेंगे 22 तारीख को जो फाइनल हियरिंग होगी, और हमें उम्मीद है कि जस्टिस दी जाएगी। और उसके अलावा साथ ही साथ जो कानूनी कार्रवाई है कानून के तहत, पंचायती एक्ट के तहत, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने ये करीब 70 ये जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें बदकिस्मती से हमारे अपोजिट कैंडिडेट के उनके घर के कुछ फर्द हैं, उनकी लेडीज़ हैं जो हमारी भी बहनें हैं, मगर उन्होंने बहुत गलत काम उस दिन किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है। और बदकिस्मती से उनके लिए वो सब कैप्चर हुआ है सीसीटीवी पे। ये करीब 3 घंटे की फुटेज है जो स्टेट अथॉरिटीज़ ने, जो अपीलेंट अथॉरिटी ने, उनने, इस कमेटी ने हमारे साथ वहाँ पे देखी है। और अब उनके फैसले का हम मुंतज़र है कि वो क्या फैसला इस पर करेंगे। और हमने उनसे कहा है कि इनको आप अब बाज़ाब्ता तौर जो कानून कहेगा, वी आर लुकिंग एट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग ट्रैम्पल्ड हियर। ये देखिए, आपके लोग इसमें मुलव्वस थे, दे वर देयर, दे डिड नथिंग, दे कोलाइडेड विद द स्टेट अथॉरिटी, और उनने ये वोटिंग इस तरह करने दी। हालांकि हमारे जो एजेंट्स थे, वो वहाँ पे दिखा रहा है वो कैमरा सीसीटीवी में, उनको किस तरह बाहर निकाला गया और पूरा बूथ को कैप्चर किया गया। एक एक लेडी ने, एक एक आदमी ने करीब 15 से 20 वोट उनने कास्ट किए हैं जो कैप्चर हुए हैं सीसीटीवी पे। सो वी विल एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट विल नाउ बी डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ द एएनसी कैंडिडेट, द पीएचडी कैंडिडेट। उसका हमको इंतज़ार है अब। और 22 तारीख बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी 22 दिसंबर। जी हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने जो हमारे एडिशनल ये डिबकॉम हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने सिर्फ 3 दिन का टाइम उनको और दिया है, और उस दिन उसके बाद वो अपना फैसला दे देंगे। तो ये रिपोर्ट आप डिमांड करेंगे या इन्हीं के हक? बिल्कुल नहीं, ये तो इनके हक में जा रहा है। ही इज़ द विनर ऑफ दिस। और उसके साथ में हमने उनको ये भी दिखाया है, ये करीब जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये करीब 70 लोग हैं, उनको इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, ये लिस्ट है उनका, और टाइमिंग है उसकी, वो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं एज पर सीसीटीवी कि एक एक आदमी, एक एक लेडी 10-10, 15-15, 20 वो कास्ट कर रही है, और सीसीटीवी ने सब कैप्चर किया है। हमने इसके पहले जब उनको कहा था कि ये सीसीटीवी दीजिए, इसको लाइए सामने, तब इन्हें नहीं दिया था। हमने कोर्ट के को अप्रोच करके कराया है, और सीसीटीवी को प्रिजर्व करवा के आज उसी सीसीटीवी ने पूरा बांडा फोड़ दिया आपकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट का वहाँ पे कि उन्होंने बोगस वोटिंग करके इलेक्शन को अपने हक में लाया था। सो टुडे अंडर लॉ जिसने भी ये बोगस वोटिंग की है, ही और शी इज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 1 ईयर and very stringent action against the district authorities and the election commission authorities। ये इस वक्त केस है जो हमने नहीं छोड़ा। एएनसी ने कहा कि नहीं, हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा के रखेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
इट विल बी अ टेस्ट केस फॉर द अदर इलेक्शंस टू फॉलो कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। शाह साहब क्या ये रखी हुई है कि इमीडिएटली, और ये हमारे लॉयर उनसे शायद ये जो 22 तारीख को हियरिंग हो रही है, फाइनल हियरिंग हो रही है, कि इमीडिएटली फाइनेंशियल पावर्स जो हैं इस वक्त की, जो वो वहाँ की जो डीडीए की कैंडिडेट हैं उसके फाइनेंशियल पावर्स को इमीडिएटली सीज किया जाए, और पिछले 1 साल में ये भी देखा जाए कि उनने जो उनको फंड्स अलॉट किए गए हैं उनने कहाँ कहाँ पर वो खर्च किए गए, बिकॉज शी इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। Representative of the people for Bandipora A constituency is the ANC candidate Ghulam Mahideen Butt and the he is the PhD candidate. ये मैं आपको बताना चाहूँगा। Thank you very much.